नमस्कार साथियों, वैकेंसी आई है। जान लीजिए कहाँ पर किस तरह से आपको अप्लाई करना है। ये ऑफिशियल वेबसाइट आपको नज़र आ रही होगी, ITBP रिक्रूटमेंट वेबसाइट। इस पर ही आप लोगों को आना है। भर्ती जो भी आई है उससे संबंधित जानकारियाँ आपको यहीं से मिलती है। जो ये न्यूज़ वाला सेक्शन बना करके दिया गया है, इसी में आप लोग जब आएंगे तो आपको यहाँ पर एडवर्टीजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ हेड कांस्टेबल एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर 2024, आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोगों के सामने निकल करके आ जाएगा एक नोटिफिकेशन, एक कंप्लीट PDF जो यहाँ से डाउनलोड हो रहा होगा। डाउनलोड हो जाएगा, आप उसे ओपन करेंगे और रीड करेंगे, देखेंगे, जानेंगे, पढ़ेंगे सब कुछ। अब हम लोग आपको सीधा उस नोटिफिकेशन पर लिए चलते हैं। ये वह नोटिफिकेशन है जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। सीक्वेंस में सब कुछ जान लीजिए। ये पोस्ट क्या है, क्या काम इसका रहता है। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ऑनलाइन ही आप लोगों को अप्लाई करना होगा। एलिजिबल हैं मेल और फीमेल जो इंडियन सिटीजन्स हैं, अप्लाई आप लोगों को कर देना है, इंक्लूडिंग सब्जेक्ट ऑफ नेपाल एंड भूटान। अब ये जो आप लोगों को नौकरी मिलने जा रही है, इसमें सीधा सीधा 4-5 बातें हैं जो आप लोगों को जान लेनी है। एक तो टोटल वैकेंसीज कितनी है, 112 हैं। पोस्ट का नाम क्या है, हेड कांस्टेबल एजुकेशन एंड स्ट्रेस काउंसलर की आप लोगों की ये जॉब होगी। आप लोगों का काम होगा कि जो स्ट्रेस रहता है बच्चों को, वहां पर काम करने वाले लोगों को, वो स्ट्रेस आप लोगों को उनका दूर करना है। शिक्षा संबंधी उनको काउंसलिंग देने का काम करना है। यानी कि एक तरह से शिक्षा संबंधी काउंसलिंग करोगे और मेंटल हेल्थ रिलेटेड काउंसलिंग करने का काम आपका होगा। और जो आप लोगों का रैंक है वो हेड कांस्टेबल वाला रैंक रखा गया है। इसमें मेल और फीमेल दोनों के लिए आप लोग देखोगे अलग अलग आप लोगों को वैकेंसीज दी गई हैं। मेल के लिए 96 है और फीमेल के लिए 16 है। कैटेगरी आप लोग अपनी देख लीजिए। अनरिजर्व कैटेगरी, SC, ST, OBC, EWS, ये कैटेगरी है। सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको बताई जाएगी, सब कुछ आप लोगों को बताया जाएगा सीक्वेंस में। पे स्केल यहाँ पर क्या रहने वाला है, सैलरी आप लोगों की क्या रहेगी। लेवल नंबर 4 की आप लोगों को सैलरी मिलेगी। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर दे देता हूँ। जो 7th पे कमीशन है उसके हिसाब से जो लेवल नंबर 6 की सैलरी होती है वह मिलती है PRT को। लेवल नंबर 7 की जो सैलरी है वह मिलती है TGT को। और लेवल नंबर 8 की सैलरी जो है वह मिलती है PGT को। तो अगर आप इस पोस्ट पर सिलेक्ट होते हैं तो आपको लेवल नंबर 4 की सैलरी आपकी मिलने जा रही होगी। इसके साथ साथ वो आप लोगों को क्या कहते हैं कि पोस्ट विल कैरी जो अलाउंस वगैरह हैं आप लोगों के, जैसे डियरनेस अलाउंस, राशन मनी, ठीक है, और आगे स्पेशल कंपेंसेटरी अलाउंसेस आप लोगों को जो मिलेंगे अपने वाइल पोस्टेड इन स्पेसिफाइड बॉर्डर एरियाज, कहते हैं फ्री एकोमोडेशन और HRA, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, लीव ट्रेवल कंसेशन LTC जो हम लोग कहते हैं, फ्री मेडिकल फैसिलिटीज, ये सब चीज़ें आप लोगों को दी जा रही होंगी। आगे वो आपको बताते हैं एलिजिबिलिटी कंडीशंस। सीक्वेंस में सारी कंडीशंस आप जान लीजिएगा। कंडीशंस में जिक्र हुआ आप लोगों के सामने एज लिमिट का, बिटवीन 20 to 25। अच्छा, एक और बात, ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन आपको मिल सके, साथ ही सभी भविष्य से जुड़ी हुई सूचनाएं आप लोगों को प्राप्त हो जाएं भविष्य में ही जा करके। एडवांस में तो हम भी नहीं बता सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे बच्चे हैं वो लगातार पूछते हैं कि अजय सर हम आपसे कैसे कनेक्ट रह सकते हैं। तो आप लोग ये नाम याद रखें, AJAYSINGHKHARB, इसी नाम से आप मुझे टेलीग्राम पे सर्च करेंगे, मैं आपको मिल जाऊंगा। आप लोगों के पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट विद साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट। अब इन्होंने क्या कहा, और
यहां पर एंड नहीं है, और का इस्तेमाल किया गया है। एंड और दोनों अलग होते हैं, ठीक है। चलिए, या तो आप लोगों के पास में साइकोलॉजी सब्जेक्ट के साथ में आपने अपनी डिग्री कर रखी हो, वो आपकी डिग्री आपके पास हो, या फिर डिग्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी बीएड आप लोगों के पास में आपका होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो बीएड तो आप लोगों ने कर ही रखी है सभी ने। यहां पर जो कंपटीशन बढ़ेगा वो साइकोलॉजी सब्जेक्ट से पढ़ाई करने वाले नहीं बढ़ाएंगे, कंपटीशन यहां बढ़ाने जा रहे हैं बीएड वाले, लाखों की संख्या में है। यहां पर इन्होंने किसी भी तरह से कोई टेट वेट का जिक्र नहीं कर रखा है, आराम से आप लोग अप्लाई कीजिएगा। आगे वो आप लोगों को बताते हैं कि एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है कैटेगरी के हिसाब से। आप देख लेना आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं। SC ST OBC, OBC NCL वाला होना चाहिए, एक्स सर्विसमैन, अनरिजर्व कैटेगरी वाले, OBC वाले, SC ST वाले, जितने भी हमारे साथी हैं। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स ऑन क्लोजिंग डेट फॉर रिसीट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 5 ईयर्स, ठीक है। 1984 में जो दंगे हुए थे और 2002 में जो गुजरात में दंगे हुए थे, उनके लिए भी यहाँ पर रखा गया है प्रावधान आयु में छूट का। इसके बाद में बेटा आप लोगों को लेकर चलते हैं यहाँ पर जो फिजिकल स्टैंडर्ड वाला सेक्शन है। यहाँ पे भी बहुत सारे बच्चे बाहर हो जाएंगे जो फिजिकल स्टैंडर्ड को कंप्लीट नहीं कर पा रहे होंगे। बता दिया गया आप लोगों को हाइट इन सेंटीमीटर होनी चाहिए मेल और फीमेल दोनों के लिए, और चेस्ट इन सेंटीमीटर भी यहां पर बता दी गई है फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली, फॉर मेल कैंडिडेट्स ओनली। ऑलराइट, इसे आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद में फिर आप लोगों को बताया जा रहा है मिनिमम मेडिकल स्टैंडर्ड जो इन लोगों के द्वारा रखा जाएगा, उसे भी आप लोग पढ़ लेना। नेक्स्ट पॉइंट जो आप लोगों के सामने निकल कर के आता है, जो आपके लिए जानना बड़ा ही जरूरी है। अच्छा, बहुत सारे वो लोग जो होते हैं ना वो टैटू वगैरह बनवा लेते हैं, ठीक है। इन्हें बनवाने से आप लोग बचा करें, मत बनवाया करें। सारी चीजें आप लोगों के सामने आपको बता दी जाएंगी जो जरूरी हैं, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये कह रहे हैं सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर के आप लोग जान लीजिए, समझ लीजिए सिलेक्शन जो प्रोसेस है वो किस तरह से होगी। सिलेक्शन प्रोसेस में आप लोगों के फेज होंगे अलग अलग। इसमें फेज 1 आप लोगों का ये आता है। फेज 1 में फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आप लोगों का रहेगा फॉर मेल कैंडिडेट्स, फॉर फीमेल कैंडिडेट्स यहां पर बहुत सारे बाहर हो जाने हैं। 1.6 किलोमीटर कंप्लीट करनी है 7.30 मिनट्स में। लॉन्ग जंप करनी है 11 फुट 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप आप लोगों को करनी है 3.5 फीट, आप लोगों को हाई जंप यहां पर करनी, 3 चांस मिलेंगे। फीमेल के लिए 800 मीटर रेस रखी गई है 4 मिनट 45 सेकंड। लॉन्ग जंप 9 फुट रखी गई है, 3 चांस यहां पर मिलेंगे। हाई जंप 3 फुट रखी गई है, 3 चांस मिलेंगे। जब आप लोग अपना ये फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पास कर चुके होंगे, इसे आप लोग पास कर लेंगे, तब बेटा आप लोगों को फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट बना करके दिया गया है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई पीईटी विल बी स्क्रीन्ड फॉर हाइट चेस्ट मेजरमेंट फॉर फीमेल मेल कैंडिडेट्स ओनली, ठीक है, एंड वेट मेजरमेंट्स ये आप लोगों को करवाना होगा। जब आप लोगों का ये सब कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आप आते हैं फेज सेकंड में। फेज सेकंड में वो आपको बता रहे हैं रिटन एग्जामिनेशन होगा 100 नंबर का। 100 नंबर का जो आपका ये टेस्ट रहने वाला है किस तरह से होगा, ये आपका 100 नंबर का पेपर आपको बना करके उन्होंने दे दिया है। 100 क्वेश्चंस, टाइम 2 घंटे का, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, मार्क्स आप यहां पर अपने देख लीजिए। कह रहे हैं जनरल इंग्लिश आएगी 10 नंबर की, जनरल हिंदी 10 नंबर, जनरल अवेयरनेस आप लोगों का 10 नंबर, बाइलिंगुअल रहेगा, ठीक है। बाइलिंगुअल रहेगा आप लोगों का क्वांट वाला जो सेक्शन है, सिंपल रीजनिंग वाला 10 क्वेश्चन होंगे।
साइकोलॉजी ये भी बाइलिंगुअल आएगी, 60 प्रश्न इसके होंगे। सबसे ज्यादा बड़ा सेक्शन जो है वो इन्होंने साइकोलॉजी का रखा हुआ है, 60 प्रश्न इसके होंगे। और सिलेबस भी आप लोगों को यहाँ पर उन्होंने साइकोलॉजी का दे दिया है। तो साइकोलॉजी का जो सिलेबस दिया है वो क्या है, जरा एक बार इसे जानिए। ये आपका सिलेबस उन्होंने बना कर दिया है, ये सब टॉपिक हम पढ़ाते ही तो हैं आपको। जनरल साइकोलॉजी, इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग के 10 प्रश्न देगा। पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, स्टीरियोटाइप्स, ठीक है, इन सभी के वो आपको 10 प्रश्न देगा। साइकोपैथोलॉजी के 15 प्रश्न, काउंसलिंग साइकोलॉजी के 15 प्रश्न, मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज के 10 प्रश्न, कुल मिलाकर के 60 प्रश्न। तो ये 100 नंबर का आपका पेपर होगा। तो कर लीजिए बेटा बढ़िया से अपनी तैयारी। ऑलराइट, जहां कहीं भी आप लोगों को लगे कि अजय सर यहाँ पर हमें आपकी हेल्प चाहिए, तो हम आपकी हेल्प जरूर करेंगे। साथ ही अप्लाई करते वक्त सभी बातों का ध्यान रखना, कोई भी गलती मत करना। सभी सूचनाएं आप तक पहुंच सके तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना। अजय सिंह खर्ब, इसी नाम से आप लोग मुझे सर्च करना, मैं आप लोगों को मिल जाऊंगा। सर्च करते हुए स्पेलिंग गलत मत करना बस। चलिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें।